आज हम कक्षा 8वीं का विषय गणित का अध्याय 12 गुणनखंड पढ़ेंगे। देखिए, गुणन अर्थात जो गुणा में हो, खंड मतलब टुकड़े। जो गुणन किसी भी संख्या के गुणन में जो हम टुकड़े करते हैं वो गुणनखंड कहलाते हैं। जैसा कि वो संख्या भी हो सकती है, चर राशि भी हो सकती है, चर अचर दोनों। जैसे कि ये 2xy लिखा है तो हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया, तोड़ तोड़ के लिखा 2x और y, तो ये 2xy के गुणनखंड हो गए। 5a कोष्टक में a प्लस बी, इसको हमने कर दिया 5 गुणा a प्लस बी। जो संख्याएं हैं हमने उनकी गुणा लगा के उनको अलग करके लिख दिया, तो ये इस पूरी जो संख्या लिखी है ये इसके गुणनखंड है। और ये पूरा जो है ये गुणनफल के रूप में हमने उसका उत्तर लिखा है और इसे हम गुणनखंड कहेंगे। जो अखंडनीय होता है इसको के और टुकड़े हम नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे, जैसा कि ये लिखा है 3xy प्लस 6x, तो हमने क्या किया, इसको पहले ऐसे छोटे रूप में तोड़ तोड़ के लिख लिया 3xy 3 2x। अब दोनों में क्या चीज़ है जो हम बाहर ले सकते हैं? देखो, दोनों में 3 है, 3 बाहर ले लिया, दोनों में x बाहर ले लिया और कुछ नहीं आएगा बाहर। तो अब कोष्टक में क्या बचा? y प्लस 2। ये जो संख्या थी इसके ये गुणनखंड हो गए। अब हम कुछ सर्व समीकरण देखेंगे जो अत्यावश्यक है। ये एक सवाल है जिसे हमें गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो पहले हमने इसे ऐसे तोड़ के लिख लिया, फिर दो भागों में यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो दोनों में a था तो a बाहर ले लिया, बचा 2b प्लस 3। अब ये प्लस का निशान, इन दोनों में क्या कॉमन था? तो कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। और क्या बचा? 2b प्लस 3। अब यहाँ भी 2b प्लस 3, यहाँ भी 2b प्लस 3, इन दोनों से हमने उठा के बाहर ले लिया 2b प्लस 3। यहाँ बचा a प्लस यहाँ बचा 1। ये हो गया इस पूरी जो संख्या थी इसका ये गुणनखंड हो गया। और ये कुछ सर्व समीकरण हैं, कुछ सूत्र है जो हमें प्रश्नों सवालों में उपयोग होगा। a² प्लस 2ab प्लस b² कोष्टक में a प्लस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस b² इजिकल टू a प्लस b a माइनस b, x² प्लस a प्लस b कोष्टक में x प्लस ए बी बराबर x प्लस a कोष्टक x प्लस b। ये सर्व समीकरण हमें प्रश्नों में आवश्यकता होगी इनकी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं हम। ये हमारा जो सवाल है इसमें सर्व गुणनखंड बताना है जो तीनों में कॉमन हो। सर्व मतलब जो उभयनिष्ठ हो, तीनों में कॉमन हो, गुणनखंड इनके टुकड़े। तो देखिए 17 जो है वो 34 में भी आता, 17 दूनी 34 और 17 3 51। तो 17 और xy तीनों में है, तो 17xy जो है हम तीनों में कॉमन निकाल लेंगे। ये सर्व गुणनखंड होगा सवाल का। 12x² y² का अखंडनीय गुणनखंड होगा जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा x, क्योंकि इसे भी हम गुणा में लिख सकते हैं, इसे भी और इसे भी। 8x प्लस 8/8 का सरल रूप, दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे, ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। इसका उत्तर होगा ए वाला। के बराबर क्या होगा? तो हमने सर्व समीकरण देखी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये, तो ये हो जाएगा 38x³ y² z डिवाइडेड 19xy² का मान होगा 2x² z। 19 से हम 38 को काट देंगे, 19 दूनी 38 होता है, और x 3 था तो 1 कट जाएगा, y 2 था तो 2 कट जाएगा, सिर्फ z बचेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिए हुए पदों में सर्व गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। सर्व का मतलब उभयनिष्ठ होता है, ये हमने लिख लिया। ये 2y को लिखा हमने और ये 24xy को लिखा। गुणे के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा y, इसको हमने गुणे के रूप में लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3xy। अब दोनों में क्या है? 2y है तो इसमें भी 2y है, बस यही हमारा सर्व गुणनखंड हो जाएगा। ये वाला सवाल हमने लिखा, इसके हमने टुकड़े कर दिए 7 21 ab, इसको भी हमने टुकड़े में लिख दिया 7 7 49 ab। अब देखें दोनों में जो चीज़ होगी वही हमारा उत्तर होगा, तो दोनों में 7 है, दोनों में a है, दोनों में b है, तो 7 ab ये हमारा सर्व गुणनखंड हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए पहले तो हम इसे टुकड़े में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख दिया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो 5, हमने 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। ये इस सवाल का गुणनखंड हो गया। अगला देखते हैं हम इसे टुकड़े के रूप में लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, फिर दोनों में से हमने कॉमन निकाला 3a। जब 3a कॉमन लिया तो यहाँ 2b बचेगा माइनस यहाँ 3c बचेगा, फिर जो बचा है उसको हमने ऐसे लिख दिया 3a
2b माइनस 3c, ये 9ab माइनस 9ac का गुणनखंड हो गया ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस सवाल में हमें भाग देना है, तो हमें ये सवाल दिया हुआ था। सबसे पहले हमने सवाल उतारेंगे, सवाल उतारने के बाद हम भाग के रूप में लिखेंगे, और भाग के रूप में लिखने के बाद हम इसके टुकड़े करेंगे। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, 6 है तो 6 बार गुणा में लिखा, 7 है तो b को 7 बार लिखा, नीचे हमने 3 को 3 दूनी 6 लिखा, 3 है ना तो 3 लिखा, a को 2 बार, b को 4 बार। फिर ये 4 b ऊपर वाले से नीचे के 4 b कट गए, और 2 a ऊपर वाले से कट गए, और 3 से 1 3 कट गया, तो 3 दूनी 6, जो बचा वो लिख दिया 6a⁴ b³। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम सवाल को उतारेंगे, भाग के रूप में लिखेंगे, फिर हम उसके टुकड़े करेंगे, उसको ऐसे छोटा छोटा गुणे के रूप में लिखेंगे। 33 को हम 11 गुणा 3 लिख सकते हैं, x 2 बार गुणे में, y 4 बार और z 6 बार, और नीचे जो दिया था वो भी हम लिख लेंगे 11, x को 2 बार, y को 2 बार और z को 3 बार। अब ऊपर नीचे जो कट रहा है उसे काट देंगे, काटने के बाद हमारा बचेगा 3y² और z³, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें भाग देना है इसमें 3z का, तो पहले तो हम भाग के रूप में ऐसे लिखेंगे, फिर हम उसे तोड़ के लिखेंगे टुकड़े करके। 3 गुणा 3 गुणा z माइनस 21 को 7 3 21 और z, फिर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बाहर, तो दोनों में 3z है, हमने 3z बाहर ले लिया, बचा अंदर 3z बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा ये 3z² और नहीं एक z आ गया ना, 3z बचेगा माइनस यहाँ 7 बचेगा, फिर 3z और ये नीचे वाले 3z से कट जाएगा, तो 3z माइनस 7, 3z माइनस 7 हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें इस संख्या में इससे भाग देना है। सर्वप्रथम हम सवाल को उतारेंगे और गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़े करके लिख देंगे। 5 गुणा x 3 बार, धन 5 3 15 गुणा x 2 बार, और बटे में x प्लस 3। अब हम ऊपर देखेंगे क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो 5x 2 5x² दोनों में है, तो दोनों में से हमने 5x² बाहर ले लिया, 2x बाहर ले लिया, तो यहाँ 1x बचेगा और यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, ये 3 लिख दिया हमने। फिर 5x² नीचे था x प्लस 3, तो एक स्क्वायर से ये वाला x कट गया, 2 थे तो 1 कट गया, और इस पूरे x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, तो बचेगा 5x, तो हमारा आंसर आएगा 5x। अगला सवाल हम देखते हैं। हमें गुणनखंड करना है, ये सवाल हम उतार देंगे, फिर उतारने के बाद हम क्या करेंगे, जो 7x है हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इन दोनों का दो संख्या ऐसी लेंगे जिनको जोड़ने घटाने पे 7x आना चाहिए, गुणा करने पे हमें 12x² आना चाहिए। तो हमने 4 और 3 लिया, 4 3 12, x² इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा, और 4 और 3 7x ये आ जाएगा। जोड़ने घटाने पे हमारा ये आना चाहिए और गुणा करने पे हमारा ये दोनों मिलके आना चाहिए। इस प्रकार की हम संख्या लिख ली हमने। फिर हम देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से x बाहर आ रहा तो x बाहर ले लिया, तो x प्लस 3 बचा यहाँ पे। इन दोनों में से हमने 4 ले लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3। अब हम देखते हैं कि x प्लस 3 दोनों में, तो हमने दोनों से बाहर ले लिया 1, तो यहाँ बचा x, यहाँ धन 4 बचा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसके भी हमें गुणनखंड करना है। हमें संख्या क्या लेनी है, गुणा करने पे आना चाहिए 25x², जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -10x। तो हमने देखी संख्या, हमने संख्या ली है -5x और -5x। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का 10x, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25x², ये आ गया। ये दोनों हमने लिख दिया 10x की जगह इसे। फिर इन दोनों में से कॉमन हमने x ले लिया, x -5, यहाँ माइनस का चिन्ह, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, तो x। अब चूंकि यहाँ बाहर माइनस लेंगे तो हमें अंदर माइनस लेना पड़ेगा, ताकि ब्रैकेट हटाएं तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हमने ये लिख दिया। अब दोनों में x -5 कॉमन है, हमने दोनों से उठा के बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा x -5। तो x -5 मतलब x -5 का हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। इस सवाल में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे, फिर इसको टुकड़ों के रूप में लिखेंगे। 16 को 4 गुणा 4 गुणा x माइनस 7 गुणा 7। इन दोनों में से क्या चीज़ें हम कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर। अब हमने जब इसे लिखा 4x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो हम देखते हैं एक सूत्र है, एक सरल समीकरण है कि a² माइनस b² बराबर होता है माइनस b a प्लस b। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये a² माइनस b² हो रहा है, तो a प्लस b 4x प्लस b और 4x माइनस b
ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो सूत्र है उससे हम लिखेंगे 4x माइनस 7 4x प्लस 7। ये हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस सवाल के हमें गुणनखंड करना है, तो सर्वप्रथम हम सवाल उतारेंगे, फिर इसको गुणा के फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम देखते हैं इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं था इन दोनों में, तो इन दोनों को हमने साथ लिख लिया, ये देखिए, और इन दोनों को हमने साथ लिख लिया ये। फिर इन दोनों में से कॉमन आया x और इन दोनों बचा x प्लस y। इन दोनों में से कॉमन आया z, बचा y प्लस x। तो इन दोनों में x प्लस y है तो हमने x प्लस y बाहर ले लिया, यहाँ बचा x प्लस z। अगला सवाल हम देखते हैं, हमें इसका गुणनखंड करना है। सर्वप्रथम हम सवाल उतारेंगे, फिर इन पूरे सवाल में जो चीज़ें दी गई हैं इसे हम गुणा के फॉर्म में लिख लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके 2 गुणा 2 गुणा 2, और x को 3 बार गुणा करेंगे। प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x स्क्वायर y है तो 2 बार x और ए y 1 बार। यहाँ गलत लिखा गया है, 2 बार x आएगा और 1 बार y। फिर हम 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का गुणा हमने 5 बार किया है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, और x 1 बार और y 2 बार। ये y देखिए 2 बार y लिखा है, एक ऊपर और एक ये नीचे गुणा का निशान लगा के। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा सब में कॉमन क्या है, तो 2 3 बार सब में है, 1 बार x सब में है, तो 2 बार 3 बार 2 और 1 बार x हमने कॉमन ले लिया, 1 2 3 2 और 1 x। तो यहाँ क्या बचा, x गुणा x। यहाँ क्या बचा, 3 गुणा x गुणा y। यहाँ क्या बचा, तो 2 गुणा 2 गुणा y हमने लिख दिया जो बचा हुआ है। फिर ये जो है ये 8x हो गया, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस माइनस 4y स्क्वायर। ये हमारा इस सवाल का ये गुणनखंड हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस सवाल में हमें इसके गुणनखंड करना है, तो सर्वप्रथम हमने देखा कि इस पूरे को हम अलग लिख लेते हैं और 5 को 5 गुणा 5 लिख लेते हैं, ये लिख दिया हमने। तीनों में से माइनस कॉमन आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक सर्व समीका होती है, एक सूत्र होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने इस पूरे की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये हमें एक सर्व समीका दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्व समीका होती है, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो हमने ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर मान लिया, तो ए माइनस बी लिख दिया और ए प्लस बी यहाँ लिख दिया हमने कोष्टक में। ये माइनस हटाएंगे तो 5 माइनस ए माइनस बी, 5 प्लस ए प्लस बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस सवाल को हमें भाग देना है। सर्वप्रथम हमने सवाल लिखा, फिर 5 से हमने 45 को काट दिया तो 9 आ गया, और एक x से एक x कट गया, तो बचा क्या, यहाँ x बचा, ये 9 और यहाँ पे x बना दे रहे। हमने देखा, हमने इस पूरे के अंदर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर से ये x कट गया तो यहाँ पे एक x बचा, 9x जो बचा उसे हमने लिख दिया, ये बचा ये लिख दिया हमने। अब इस पूरे को हम आगे हल करते हैं, तो इस पूरे को देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 था, हम यहाँ पे वो वाला यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों का गुणा करने पे आना चाहिए 12x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस 7x। तो हमने 2 संख्या ली, माइनस का 4x और माइनस का 3x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12x स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हमने इसे लिख दिया, 7x की जगह इसको लिख दिया। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। ये देखिए x माइनस 4, 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बटी x माइनस 3 पहले से था, तो 9, यहाँ 9 के साथ x भी है बाहर, यहाँ 9 के साथ x भी है बाहर। अब ये x माइनस 4 दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 3 यहाँ बचा और x माइनस 3 नीचे था, इससे ये कट गया। तो बचेगा क्या लास्ट में 9x और x माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया।